ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अगर आपके जीवन में या कहें कि मन के भीतर में एक जिज्ञासा जगी हुई है, जिज्ञासा है कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या मैं इन्हीं की तरीके से जो अन्य लोग हैं इन्हीं के समान में भेड़ चाल में जाना ही मेरा जीवन है। भेड़ चाल क्या है? जन्म लिया, थोड़ी एजुकेशन ले ली, धन कमा लिया, चाहे नौकरी से चाहे किसी माध्यम से, विवाह कर लिया, संतान हो गई, वृद्ध हो गए, कुछ संपत्ति जोड़ ली और फिर अंत में चार लोग कपड़े में बात कर करके ले जाते हैं। इसे भेड़ चाल कहते हैं। अगर ये जिज्ञासा आपके मन के भीतर है या एक चिंगारी जगी हुई है छोटी सी भी, तो समझें कि आप एक रेयर सोल हैं, यानी कि एक विरल व्यक्ति हैं, विरल जीव हैं इस जगत में। क्योंकि ये चिंगारी भी अचानक या सबके हृदय में नहीं जग जाती है। जब तक पिछले अनेकानेक जन्मों के शुभ कर्म उदय नहीं होते हैं तब तक वर्तमान जीवन में ये चिंगारी या ये जिज्ञासा जगती नहीं है। इसे कहते हैं शुभेच्छा। अब शुभेच्छा के माध्यम से ये चिंगारी को कहें या जिज्ञासा को कहें, अब आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? हमें किसी एक योग्य पथ निर्देशक है, गाइडलाइन जो हमें दे सकता है, उसके निर्देशन में रह करके हमें इसको आगे को बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, स्वयं हमें इस प्रयोग को अपने जीवन में लाना होगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप गृहस्थ हो, गृहिणी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी आयु का हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशे वाला हो, या अपना कोई स्वयं का व्यवसाय हो, सबके लिए है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस मार्ग को नहीं पकड़ सकता है। क्योंकि ईश्वर हर एक के भीतर विद्यमान है, तो उसे पाने का सभी को अधिकार है। ये बर्थ राइट है और तो नहीं है, और अधिकार नहीं है हमारे पास में। केवल ये अधिकार हमारे पास में है कि स्वतः सिद्ध अधिकार कि हमें ईश्वर को पाना है। अब इसके लिए क्या करें? फिर अब कुछ साधन हमारे पास नहीं है, या घर त्याग दें या इत्यादि कर दें। कुछ नहीं करना है बाहरी रूप से, क्योंकि ईश्वर ने अपने दैवी विधान में जहाँ पर हमें रखा हुआ है वो जानबूझ के रखा हुआ है, क्योंकि यहीं से इसकी उन्नति होनी है। चाहे वो अपने अहंकारिक दृष्टिकोण से हमें ऐसा प्रतीत हो कि नहीं, ये हमें इस परिवार में नहीं आना चाहिए, या ऐसा अनेक प्रकार के बहाने होते हैं। वो बहाने अहंकार बता रहा है, अहंकार कर रहा है उन बहानों को। लेकिन ईश्वर के विधान में सब ठीक है। इसके लिए क्या करना है? आपको आरंभ में कुछ जीवन में जो दैनिक जीवन का कर्तव्य कर्म है उसमें तो परिवर्तन नहीं लाना है कि या इसे मैं छोड़ दूं या दूसरा मिल जाए तब मैं करूं, या मेरी जब वृद्धावस्था हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगा, बहुत सारा धन हो जाएगा, तब नहीं, फिर कभी नहीं हो पाएगा। अगर आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके लिए जो दैनिक जीवन में अपने कुछ नियमों को बनाने का प्रयत्न भी करना है अब, क्योंकि चिंगारी को जगाना है, उसे भड़काना है, जिज्ञासा को आगे बढ़ाना है। तो प्रातःकाल का जो समय है उस समय में जगने के बाद में, स्नान करने के बाद में, हो सके तो अपने जो कपड़े हैं नहाने धोने के वो स्वयं धो दिए जाएं तुरंत ही। सेवा कार्य यहीं से आरंभ हो गया है। फिर कुछ समय निकालें कुछ आसनों के लिए, कुछ प्राणायाम के लिए, अपने शरीर की योग्यता के अनुसार में। फिर जो घर का मंदिर है वहाँ पर बैठ करके
दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, कुछ स्रोत हैं, प्रार्थनाएं हैं और मंत्र जाप है। अपने इष्ट के अनुसार में, अपने कुल के अनुसार में जो अपने इष्ट हैं, राम हैं, कृष्ण इत्यादि हैं, इनके नाम का जो जप है, माला से कहें या फिर आरंभ में हाथ से हो सकता है, अंगुली से हो सकता है। 2-3 माला का अभ्यास आरंभ में करना है। कुछ मिनट का ध्यान, 5 मिनट या 10 मिनट का ध्यान, धीरे धीरे ध्यान करना भी अपने आप में अपने आप आ जाएगा। कुछ स्वाध्याय, गीता है, रामायण है, अर्थ सहित। और फिर अंत में विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। और शांति प्रार्थना। फिर आपका जो भोजन इत्यादि का समय है, भोजन करने के बाद में फिर अपने जो दैनिक जीवन का कर्तव्य है उसको ठीक से पालन करने का नियम बनाएं। उसमें क्या होगा कि जो अभी सुबह किया है, ये इसे कहते हैं अकर्म। अकर्म का मतलब किया तो हमने बड़ी ध्यानपूर्वक या लगनपूर्वक, लेकिन हमने कर्म नहीं किया। कर्म नहीं किए का तात्पर्य है कि इसका कुफल नहीं मिलता है, ये निष्फल नहीं जाता है, ये सकाम कर्म में नहीं आता है। तो दिन में जो कार्य अब आरंभ होंगे, तो जहाँ कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो रही थी, अनुचित कार्यक्रम जो हो रहे थे, वो उसमें उसे करते समय में थोड़ी अंदर से आवाज़ आती है कि ये काम अब नहीं करना है, सावधान रहना है। और दिन में जब अनेक बार जब शरीर में थकान होती है, तो अपने जैसे कि सोफ़ा में है या चेयर में है या कहीं लेट कर करके बार बार शरीर को शिथिल छोड़ कर करके ये प्रयोग करना है कि अनंत ब्रह्मांड से मेरे भीतर इनहेलिंग यानी कि सांस लेते समय में अनंत शक्ति अंदर आ रही है, और सांस बाहर छोड़ते समय में CO2 के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जो मेरे भीतर के जो टॉक्सिन्स हैं या जो बुरे विचार हैं वो सब बाहर निकल रहे हैं। इससे एक शुभ प्रेरणा प्राप्त होती है। और कार्य को सेवा कार्य से करें, क्योंकि यद्यति करमि करोखिलम शंभो तव आराधनम। हे भगवान, जो भी इस अखिल ब्रह्मांड में मुझसे जो भी कर्म हो रहे हैं वो केवल आपकी आराधना है। इस भाव से अगर आप कर्म करेंगे तो कर्म योग बन जाता है, यानी पूजा बन जाती है, आराधना बन जाती है। और अनेक बार विचार करें, चिंतन करें कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और सत्संग का अभ्यास, किसी योगी जो गुरु है, योगी जो उन्नत हैं, उनके वाणी का श्रवण करना। योग्य जो गुरु हैं उनका वो तो बड़े विरल हैं, उनकी प्राप्ति भी बड़ी विरल होती है, उनको पहचाना भी आरंभ में बहुत कठिन होता है। लोग यहाँ भी धोखा खा जाते हैं। जीवन में चमत्कार की आशा भी न करें कि कोई सर में हाथ रख देगा, कोई कुछ कह देगा तो जो बीच में बाधा आ रही हैं सब दूर हो जाएंगी। बाधाएं तो जो हैं वो जानबूझ के आ रही हैं, ईश्वर ने जो जानबूझ के रखी हुई हैं। बालक जब चलता है, जब छोटा है, जब वो दौड़ने का प्रयत्न करता है तो बार बार गिरता है। वो गिरने पर वो हंसता है, थोड़ा रोएगा, हंसेगा, फिर उठने का प्रयत्न करेगा और अंत में वो दौड़ने लग जाता है। तो इनके माध्यम से जो सत्संग है, अभी के समय में हमारे पास में ऐसे बहुत से साधन हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि जो हमें चित्त शुद्धि के लिए या भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ा रहे हैं। उनकी वाणी का श्रवण करना नित्य प्रति, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, यानी कि दैनिक जीवन में उसे निरंतर बनाए रखना है और उनमें श्रद्धा और विश्वास भी रखना है। रात्रि का समय, भोजन के बाद में, सोते समय में भी भगवान का नाम लिया जाए। ये बिल्कुल एक साधारण सा एक प्रोग्राम जिसे कह सकते हैं हम। और प्रातःकाल उठते समय में, भोजन करते समय में, नहाते समय और सोते समय में भगवान का नाम लिया जाए, अपने इष्ट मंत्र का नाम लिया जाए। अगर ये आप अपने जीवन में आरंभ कर रहे हैं तो
जो उन्नति आपको आगे होने वाली है उसमें एक अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। जो साइकोफिजिकल पर्सनालिटी है, यानी कि जो भौतिक शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इसमें एक अद्भुत शुभ परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो औरों के जीवन में भी होगा। शरीर में परिवर्तन होगा, धन में परिवर्तन होगा, परिवार में परिवर्तन होगा, मान सम्मान में परिवर्तन होगा। ये अपेरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ ये परिवर्तन अशुभ भी हो सकता है, यहाँ पतन भी हो सकता है। लेकिन जो हमने अभी ये नियम जो बनाया है, इसके माध्यम से जो परिवर्तन होगा वो निरंतर शुभ परिवर्तन होगा। और आने वाले समय में स्वयं ये पता लगेगा आपको कि मुझ में एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। अगर ये परिवर्तन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आप ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। ईश्वर की ओर बढ़ने का एक जो है ना, जो ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन है, जो एक प्रामाणिक पहचान क्या है कि अगर शांति बढ़ रही है, मन में संतोष बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, अहिंसा बढ़ रही है, विनम्रता बढ़ रही है, यानी अगर ये सद्गुण बढ़ रहे हैं तो समझें कि ईश्वर के मार्ग की ओर जो रास्ता है, वो हाईवे है, वो खुल गया है।